लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे पीएच और पीएच स्केल के बारे में। क्लियर? तो बताओ रूम टेम्परेचर पे व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल 0 to 14। क्लियर? फिर हमने वाटर की डिसोसिएशन कांस्टेंट, वाटर की आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनिक प्रोडक्ट की कैलकुलेट की। तो बताओ बेटा क्या वैल्यू थी? व्हाट वाज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर? हाउ मच? 55.5. No, that is concentration of water। 55.5 होती है concentration। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था? 1.8 into 10 raised to power minus 16। That was the dissociation constant। और what was the value of alpha for water? 1.8 into 10 raised to 8 power into minus 9. very good 1.8 into 10 raised to power minus 9। and what was the ionic product? Kw का वैल्यू क्या था? 10 raised to power 10 raised to power minus 14। वेरी गुड 10 raised to power minus 14। क्लियर? उसके बाद हमने pH के फॉर्मूलाज देखे। दैट इज pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H plus ion concentration। क्लियर? तो आई थिंक टू डिस्कस द क्वेश्चन, तो लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हमने एसिड और बेस के भी डिस्कस कर लिए थे। क्लियर? एंड ऑल्सो रिमेम्बर द K इंटू केवी ये किसके इक्वल होता है? KW के। फाइन। तो आज के लेक्चर में बेटा हम पीएच कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें डिफरेंट केसेस के पीएच कैलकुलेट करने हैं। क्लियर? तो सबसे पहला हमारा जो केस बनेगा, राइट डाउन दिस इज फर्स्ट केस और सिंपली कैलकुलेशन ऑफ पीएच for the solution of strong acid और strong base। मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन गिवन है और उसका पीएच कैलकुलेट करने का बोला जाए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा किसी की भी पीएच निकालो, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। व्हाट वाज द बेसिक फॉर्मूला? pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा हर एक केस में pH का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बट हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है उसका तरीका चेंज होता जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? द मेथड बाय व्हिच वी विल फाइंड द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल वेरी एज पर द डिफरेंट केसेस। क्लियर? तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एनी HCl, एग्जांपल? वेरी गुड। HCl, HBr, isn't it? HI, HNO3 etc। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यदि इनकी पीएच निकालनी हो तो हम ये अप्रोच काम में लेंगे। इसी तरह से व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस? NaOH. वेरी गुड। एल्कली मेटल फॉर SLO की सारी हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस एक्सेट्रा। क्लियर? तो इनमें से किसी का भी पीएच निकालना हो तो वी हैव टू अडॉप्ट दिस अप्रोच। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट केसेस। राइट डाउन केस नंबर 1। तो बेटा जब भी आप पीएच निकालोगे तो ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन का पीएच निकालोगे। गेटिंग माय पॉइंट? लाइक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, लाइक दैट। तो बताओ एक्वस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्वस हियर? dissolved water. Dissolved. वेरी गुड। डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसका मतलब एक तो वो कंपोनेंट है जिसको हमने डिसॉल्व किया और दूसरा सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? वाटर। क्लियर? चलिए देखें। तो केस 1 क्या कहता है? फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये अप्रोच हम लिख रहे हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, SA के लिए।
Clear? If the H plus from strong acid is greater than 10 raised to power -6, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला H प्लस है वो 10 रेज टू पावर -6 से बड़ा हुआ तो क्या होगा? देन नेग्लेक्ट द H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर इसका मतलब क्या हुआ कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला H प्लस 10 रेज टू पावर -6 से बड़ा हुआ तो हम वाटर से मिलने वाले H प्लस को इग्नोर कर देंगे। क्लियर? तो सेकंड, अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड से हम किसकी कैलकुलेशन कर लेंगे? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की। स्ट्रॉन्ग एसिड से हम H प्लस की वैल्यू निकाल देंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द pH बाय द फॉर्मूला माइनस log ऑफ H प्लस। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हमें ये अप्रोच लगानी है। तो दो बातें हैं, पहले चेक करो कि H प्लस मिलने वाला 10 रेज टू पावर -6 से ज्यादा है तो वाटर से मिलने वाले H प्लस को इग्नोर कर दो। फिर हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड की मदद से H प्लस निकाल लेंगे और pH वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। नाउ केस टू इज स्ट्रॉन्ग बेस। देखो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होगा? बेस क्या देगा? एनीवन? व्हाट इट विल गिव? OH नेगेटिव। वेरी गुड, क्लियर। बेस विल गिव OH नेगेटिव। तो इस बार क्या कंसीडर करना है? इफ OH नेगेटिव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, यदि स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला OH नेगेटिव 10 रेज टू पावर -6 से ज्यादा हुआ तो अगेन वाटर से मिलने वाले OH को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। देन neglect the OH minus ion coming from water, coming from H2O, water. That means with the help of strong base की मदद से हम किसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन की। क्लियर? तो बेटा इस बार हमारे पास OH की कॉन्सेंट्रेशन है तो हम pH डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले हमें POH निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो बताओ POH का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से बेटा हम POH कैलकुलेट कर देंगे। नाउ कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड pH विद द हेल्प ऑफ POH? एक रिलेशन हमने कल डिराइव किया था, याद करो। pH plus POH is equal to 14. वेरी गुड, pH और POH इज इक्वल टू 14, दोनों का सम 14 होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम pH कैलकुलेट कर देंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में तो डायरेक्टली आप pH का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, स्ट्रॉन्ग बेस में पहले POH निकलेगा और फिर pH और POH दोनों का सम 14 करके आप pH की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? इसको नोट करो, फिर एग्जांपल से समझते हैं।
फाइन, लिखा सभी ने? चलिए, नाउ ट्राई दिस एग्जांपल। अब यहाँ पे आपको सारे केसेस बनाते हुए चलना बेटा। आपको यदि स्ट्रॉन्ग एसिड मिले तो आपको यही अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, और वीक एसिड मिलेगा तो इसके लिए भी अप्रोच वेरी होगी, अलग होगी। So write down question. Find the pH of find the pH of 0.1 m aqueous solution 0.1 m of aqueous solution of HCl. Find the pH of 0.1 m aqueous solution of HCl. तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो, इज इट द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? चेक करो HCl, is it strong Yes, acid sir. or no? Strong acid. Clear? So HCl is a strong acid. ठीक है, अब बताओ बेटा इसमें से हमें कितना H प्लस मिलेगा, इसको ब्रेक कर दो। तो हमें पता है कि HCl एक H प्लस देता है और इसके अलावा एक Cl माइनस है। हमारे पास HCl की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? दैट वाज 0.1 मोलर। तो यदि एक HCl से एक हाइड्रोजन आयन मिलता है तो 0.1 मोलर ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन कितना मिलेगा? 0.1 मोलर। आया समझ में? इसकी 1 HCl मॉलिक्यूल से 1 H प्लस आयन मिलता है तो 0.1 m कंसंट्रेशन से कितना मिलेगा? 0.1 m। ठीक, चलिए अब देखो H प्लस विद द हेल्प ऑफ HCl इज 0.1। तो बताओ क्या एजम्पशन सही है? इज इट ग्रेटर देन 10 raised to power -6? चेक इट। Yes, sir. Yes, it is greater than 10 raised to power -6. So can we ignore the H plus sign coming from water? Yes, sir. Yes. तो यदि ये 10 raised to power -6 से ज्यादा है तो ही हम वाटर वाले H प्लस को इग्नोर कर देंगे। तो देखो H प्लस बेटा आपको दो सोर्स से मिलेगा, ठीक, यहाँ पे अलग से लिखो। एक तो आपको H प्लस HCl की हेल्प से मिल रहा है, और दूसरा जब वाटर डिसोसिएट होगा तो भी आपको क्या मिलेगा? H प्लस विथ OH नेगेटिव। तो हमने क्या कहा कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला H प्लस 10 raised to power -6 से बड़ा हुआ तो वाटर वाले H प्लस को इग्नोर कर दो। दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन टोटल इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl प्लस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर। तो बताओ इसमें से किसको इग्नोर कर सकते हैं? वाटर वाले H प्लस को। इसको आप 0 मान सकते हो। इसका मतलब we can assume the total H plus is coming from HCl only. That is H plus HCl. क्लियर? तो ये होता है assumption। अच्छा बताओ, मान लो HCl से मिलने वाली हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 10 raised to power -7 होती, तो क्या हम ये इग्नोर कर पाते? No, sir. No, sir. वेरी गुड। उस केस में नहीं होता क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला हाइड्रोजन किससे ज्यादा होना चाहिए? 10 raised to power -6 से। क्लियर? चलिए, नाउ वेरी सिंपल, हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो सबका सब किससे मिलेगा? HCl से, और कितना मिल रहा है? 0.1। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.1। दैट्स इट। बस पीएच के फॉर्मूले में पुट कर दो, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, वैल्यू डाल दो H प्लस की 0.1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? 10 This is raised to power -1. वेरी गुड। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 raised to power -1। इट कैन बी रिटन एज 10 raised to power -1। अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे? M raised to power n. वेरी गुड, m की पावर n। पावर बाहर आ जाएगी तो पहले से एक नेगेटिव है
-1 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, log of 10. And what is value of log 10? 1. क्लियर? तो माइनस माइनस प्लस 1 और अंदर से भी 1, so it is how much? +1. This is final answer. This is the pH of HCl solution. Clear? Note it down. Yes. Okay. See, actually we have to assume one thing. There are two sources of hydrogen. एक हाइड्रोजन HCl से मिल रहा है, दूसरा सोर्स क्या है, वाटर. फाइन. अब हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि यदि HCl बहुत ज्यादा हाइड्रोजन दे रहा है तो वाटर वाले हाइड्रोजन को इग्नोर कर देंगे. गेटिंग माय पॉइंट? तो कितना ज्यादा होना चाहिए, हाँ एज्यूम कर रहे हैं, कितना ज्यादा होना चाहिए ताकि हम इग्नोर कर पाए. कितना ज्यादा होना चाहिए, 10⁻⁻⁶ से ज्यादा. तो देखो HCl ने 0.1 हाइड्रोजन दिया. इज इट मोर देन 10⁻⁻⁶? ऑब्वियसली. तो हमने क्या किया कि जो टोटल हाइड्रोजन होता है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम HCl एंड H2O. तो H2O वाला हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि HCl से ही बहुत ज्यादा मिल रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो वैल्यू है, 2 + 10⁻⁻10. 10⁻⁻10 is very very small in comparison to 2. So can we ignore it as 0? तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, दैट्स इट. बस वही किया. वाटर वाला H+ बहुत बहुत कम है, तो जो मिलेगा वो किससे मिलेगा, HCl. तो H+ मिल गया 0.1. जैसे ही H+ आया तो हमने pH के फॉर्मूले में पुट कर दिया. क्लियर? इसको नोट करो, फिर एक और एग्जांपल करेंगे. अब ये इसको बेटा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. यदि आपको पता चल गया कि 10⁻⁻⁶ से ज्यादा है तो उसी H+ को लेके आप pH डिराइव कर दो. इस टाइप के क्वेश्चन में आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा कि इसको आइडेंटिफाई करना और कैलकुलेशन को ढंग से करना, तभी फाइनल आंसर मिलेगा. है बहुत आसान, बट आपको केसेस आइडेंटिफाई अच्छे से करना आना चाहिए. डन? लिखो. चलो जिसने लिखा है एक और क्वेश्चन करके बताओ. फाइन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बिल्कुल आसान है. राइट डाउन. फाइंड pH of 10⁻⁻3m aqueous solution of HNO3. अगेन सिमिलर. इसके अगला वाला थोड़ा चेंज करें. ब्रेक करो सबसे पहले HNO3 को. सबसे पहले बताओ क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं. Yes, sir. यस, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. क्लियर? ये हमने बेटा स्टार्टिंग में पूरा एक क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाया था कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, या वीक एसिड हैं, या फिर वीक बेस. वहां पे भी मैंने बोला था कि पूरे चैप्टर में ये बार बार रिपीट होता रहेगा, स्ट्रॉन्ग और वीक. चलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसको ब्रेक कर दो. HNO3 को ब्रेक करेंगे तो बेटा एक यूनिट से कितना हाइड्रोजन मिलेगा, 1 हाइड्रोजन along NO3 नेगेटिव. isn't it? एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रेट यूनिट. ठीक है. अब बेटा आपके पास क्या कॉन्सेंट्रेशन थी HNO3 की, 10⁻⁻3m. एक HNO3 से कितना हाइड्रोजन मिल रहा है,
1 HNO3 gives how much hydrogen? 1 H plus. तो देखो 10 raised to power minus 3m से भी कितना मिलेगा? 10 raised to power minus 3. आया समझ में? So that we can write H plus from HNO3 is how much? 10 raised to power minus 3m. तो बताओ बेटा, क्या हम वोटर वाले को इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं? इज इट मोर देन 10 raised to power minus 6? Yes, sir. Yes, we can ignore the portion or the share of water. वोटर के H plus को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये खुद बहुत ज्यादा है, तो वोटर वाला तो बहुत कम हाइड्रोजन है. तो सिंपली इसका मतलब जितना भी हाइड्रोजन होगा वो सबका सब किसकी वजह से होगा? HNO3 की वजह से. नाउ वेरी सिंपल, अब तो पीएच का फॉर्मूला पुट करना है. पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन. तो बताओ क्या आएगा, सॉल्व करो. 3. H plus 3. That's it. Very good. वैल्यू पुट कर दो, log of 10 raised to power minus 3. तो देखो फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे log की? m raised to power n. तो क्या होती है प्रॉपर्टी? n log m. पावर बाहर आ जाएगी, तो दिस इज -3 log of 10. तो log 10 कितना हो जाएगा? 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? pH इक्वल टू 3. ये समझ में आया सभी को? एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. आदित्य, सारिका, जसप्रीत, सुहेली, ये क्लियर हुआ बेटा? यस सबसे सर. पहले तो आप इसको ब्रेक कर दो. ब्रेक करके हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो और उसके बाद क्या लगा दोगे? पीएच का फॉर्मूला. क्लियर? अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, इसको ट्राई करो. फाइंड pH of 2 simply 10 raised to power minus 2 molar aqueous H2SO4 solution. अच्छा, इसका आंसर कौन बताएगा? सब ट्राई करो, बताओ कितना होगा पीएच. सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाली जाए. चलिए देखो ध्यान से आंसर. 1.7. ओके, वेरी गुड. 1.7 करेक्ट आंसर. बताओ बेटा सुवेनी कैसा आया? H Sir, plus it's कितना आया? H2SO4 है तो H जो है Yes. 2H पॉजिटिव आयंस बनेंगे. बस वेरी गुड. ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपने बिल्कुल सही किया कि 10 raised to power minus 2m जो है ये H plus की कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? H2SO4 की. बट हम pH के एक्सप्रेशन में किसकी कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं? हाइड्रोजन आयन की. क्लियर? तो एज वी नो H2SO4 आइडेंटिफाई करो, इज इट ए स्ट्रॉन्ग एसिड? ऑब्वियसली. इवन इसको तो हम किंग ऑफ केमिकल कहते हैं. क्लियर? तो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड. तो देखो बेटा H2SO4 बताओ कितने हाइड्रोजन रिलीज करेगा? 2H पॉजिटिव. वेरी गुड. SO4. क्लियर? तो यहाँ पे ये जो 10 raised to power minus 2 कॉन्सेंट्रेशन थी, तो H2SO4 की एक यूनिट से कितने H प्लस मिलेंगे? 2. इसका मतलब 10 raised to power minus 2 मोलर से कितना मिलेंगे? इसका डबल, दैट इज 2 into 10 raised to power
-2, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती थी, ये जो कॉन्सेंट्रेशन थी ये तो H2SO4 की थी, हाइड्रोजन इसमें 2 मिल रहे, तो इससे इसका डबल मिलेगा। नाउ वेरी सिंपल, अब बताओ इज इट मोर देन 10⁻⁻6? Yes, sir. ऑब्वियसली क्लियर, बहुत बड़ा है 10⁻⁻6 से। तो जितना हाइड्रोजन है वो सबका सब किससे मिलेगा? H2SO4 से। तो डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, H प्लस का वैल्यू आ गया 2 × 10⁻², देन pH is simply negative log of hydrogen ion concentration। तो बताओ क्या आ रहा है फाइनल वैल्यू? log of 2 × 10⁻²। अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें? log m plus n। हाँ एग्जैक्टली, log m × n वाली, तो log m प्लस log m। तो ये नेगेटिव बेटा दोनों पे है, मिस्टेक मत करना, इसको बाहर रख दो ताकि लास्ट में आप सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज नेगेटिव, m × n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इट इज log of m प्लस log of n। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, तो व्हाट डज इट बिकम? नेगेटिव log 2 का वैल्यू हाउ मच? 0.3। पावर को बाहर निकाल लें तो -2 आएगा और log 10 1 बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो अंदर बनेगा बेटा -1.7, तो माइनस माइनस इज 1.7 इज करेक्ट आंसर। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। तो ये तीनों एग्जांपल क्लियर है सभी को? सारिका बेटा आपको समझ आया ये? Yes, sir. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तभी अप्लाई करेंगे इस तरह से स्प्लिट करके। कब अप्लाई करेंगे? जब स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, क्योंकि वीक तो पूरा डिसोसिएट होता नहीं है। हम स्ट्रॉन्ग है तभी तो हम इसको पूरा का पूरा एज्यूम करें कि पूरा ब्रेक हो गया। तो आज एक बार फिर से सारे एग्जांपल घर पे जाके, तो घर पे हैं वो घर पे ही देखेंगे, और जो यहाँ वो घर पे जाके इसको फिर से रिवाइज करेंगे जितने भी एग्जांपल हमने डिस्कस किए। उसके बाद कुछ एग्जांपल में होमवर्क करूंगा। चलिए अब कुछ बेस के एग्जांपल लेते हैं। राइट डाउन, find the pH of 0.01 m aqueous solution of NaOH। इस बार बेटा एसिड नहीं है, तो अप्रोच पूरी चेंज हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार बोर्ड पे ध्यान से। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं, बताओ। Yes, sir. वेरी गुड, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जैसे ही पता चला ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको पूरा ब्रेक कर दो और इससे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लो। तो बेटा NaOH बताओ कैसे ब्रेक होगा? Na Very- positive and OH negative. बिल्कुल सही, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, अब NaOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? 0.01 m। तो बेटा देख के बताओ कि एक NaOH से कितना OH मिलता है? 1 यूनिट। इसका मतलब 0.1 से भी कितना मिलेगा? 0.1। This one. Tell me, is it more than 10⁻⁻6? Yes, sir. Yes, 0.1। ये -2 तो है, आया समझ में? -10⁻⁻2 की वैल्यू होगी 0.1। Is it more than or less than -6? More than 10⁻⁻6।
So can we ignore the portion of H plus coming from water? Yes, sir. Yes, we can ignore. इसका मतलब जितना OH है वो हमें कहाँ से मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ NaOH। तो the OH minus ion concentration ये आ जाएगी बेटा 0.1 मतलब 10 raised to power minus। तो बताओ अब क्या करेंगे pH के लिए? POH वेरी गुड। अब pH निकाल देंगे। OH माइनस की हेल्प से हम क्या वैल्यू निकाल देंगे? POH। ये क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ OH। ठीक है, बताओ क्या आ रही है बेटा pH की वैल्यू? 2 2, बिल्कुल सही। OH वैल्यू डाल देंगे तो लॉग को सोल्व कर लो। देखो माइनस m रेज टू पावर n, पावर बाहर, -2 log 10 is 1। तो pH का वैल्यू आ रहा है 2। नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट द pH? pH plus POH is equal to 14. वेरी गुड। अब pH Answer और 12. pH का रिलेशन एग्जैक्टली। तो द pH प्लस POH दोनों का सम कितना होता है? 14। POH 2 है तो pH आ जाएगा 12। POH is 2 and pH plus 2 is 14, hence the pH is 12। That is also very good question। ये समझ में आया सभी को? Yes, Yes. sir. Okay, fine। Try one more question। That is the last question on book base। Write down। ये आप खुद से करके बताएंगे। Find the pH of find the pH of 10 raised to power minus 3 molar aqueous solution of calcium hydroxide। CaOH बोलते हैं। बताओ फाइनल। इस बार वही ध्यान रखना है कि इस बार CaOH फोल्टवाइज से एक OH नहीं मिलेगा। कितने OH मिलेंगे? 2। तो जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है उसका डबल OH होगा। बताओ एनीवन? 11.3 वेरी गुड। 11.3। POH से आ रहा होगा आपसे 2.7। Yes, sir. गुड, Yes, sir. वेरी गुड, बिल्कुल सही। गुड। देखो फिर से आप थोड़ा स्पीड बढ़ रही होगी ऑटोमेटिकली। तो कुछ और एग्जांपल करोगे तो फिर आप काफी एग्जांपल तो वर्बली कर लेंगे, बट स्टिल लॉग में आप अच्छे से पेन चलाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो ध्यान से। तो बेटा सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, इज इट स्ट्रॉन्ग बेस? दिस इज Yes, sir. स्ट्रॉन्ग Yes, बेस। sir. गुड। इसके बाद इसको ब्रेक कर देना है। हाउ मच OH इट विल गिव? 2। 2 वेरी गुड। ट्वाइस OH। इसका मतलब इसका एक यूनिट 2 OH दे रहा है। इसका 10 रेज टू पावर माइनस 3m कॉन्सेंट्रेशन कितना OH जनरेट करेगा? ट्वाइस ऑफ दैट, 2 into 10 रेज टू पावर माइनस 3। तो बताओ इज इट मोर देन 10 रेज टू पावर माइनस 3? Yes, Yes. sir. कट दिखना है। इट इज मोर देन 10 रेज टू पावर माइनस 6। द OH नेगेटिव आयन कमिंग फ्रॉम वाटर। तो OH की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 2 into 10 raised to power minus 3। Now, what is the formula of POH? Negative log of OH minus ion concentration।
अप्लाई करूं तो दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻³ फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, m इंटू n वाली, सो दैट दिस बिकम नेगेटिव लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा log 2 की वैल्यू कितनी 0.3, m⁻n -3 बाहर आ जाएगा, log 10 हो जाएगा 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या बनेगा माइनस ऑफ 2.7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इट इज सिंपली 2.7 लाइक दैट। तो ये मिल गया आपको पीओएच। नाउ हाउ टू फाइंड पीएच बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। पीओएच की वैल्यू पुट कर दो 2.7, दिस इज इक्वल टू 14 and pH is 11.3. This is correct answer. Note करो, note it down. तो यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में आप मिस्टेक कर सकते हैं, OH माइनस या H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालते वक्त। बस ध्यान क्या रखना है कि कितना H+ या कितना OH मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक एक और पीएच का केस। तो बेटा इन एग्जांपल में कोई डाउट, एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. Fine. चलिए कम टू द नेक्स्ट केस। अभी तक जो हमने पीएच निकाली वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की थी, बट वो सिर्फ सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर सिंगल स्ट्रॉन्ग बेस था, जैसे NaOH के साथ कोई और बेस नहीं था या फिर HCl के साथ कोई और एसिड नहीं था। अब हम इनके मिक्सचर की पीएच निकालेंगे, किसके मिक्सचर की, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर की। क्लियर? तो देखो बिल्कुल सिंपल है, CH4 मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड, बिल्कुल आसान है, देखो ध्यान से, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। CH4 द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिले जिसकी नॉर्मलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, एक और स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए, सेकेंड स्ट्रॉन्ग एसिड whose normality is N2 while volume is V2, in the same manner आप इसको कंटिन्यू चलाते जाओगे। तो अनदर स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉट बेस, इट इज एसिड एक्चुअली। तो अभी हम सारे मिक्सचर किसका बना रहे हैं, एसिड का। लेट इट बी MC एंड वॉल्यूम इज V3। अब क्या करोगे बेटा, इन सबको हम मिक्स कर देंगे और फिर जो मिक्सचर बनेगा उसमें पीएच निकालेंगे। वेरी सिंपल, इसमें हम एक सिंपल से कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि इनको मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट हाइड्रोजन बनता है, द नेट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज N1V1 plus N2V2 plus NCV3 and so on divided by V1 plus V2 plus V3। That's it। तो इन सबको मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद कितना हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बनेगी, N1V1 N2V2 plus NCV3 divided by V1 plus V2 plus V3। H+ की आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। अब डायरेक्ट फॉर्मूला, pH is negative log of H+ concentration, that's it, कुछ भी नहीं है। क्लियर? बस सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लगा के
H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे और फिर पीएच के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर की निकल जाएगी। CH4 मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस SB, इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे? मान लो ये स्ट्रॉन्ग बेस है SB, नॉर्मलिटी N1, वॉल्यूम V1, फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस नॉर्मलिटी N2, वॉल्यूम V2, देन थर्ड स्ट्रॉन्ग बेस नॉर्मलिटी N3, वॉल्यूम V3। तो बेटा बताओ, जैसे हमने एसिड को मिक्स करके रिजल्टिंग H+ निकाला, तो बेस को मिक्स करके रिजल्टिंग क्या निकालेंगे? OH negative. वेरी गुड, OH। सेम फॉर्मूला, अगेन सेम फॉर्मूला, OH इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखो OH के बाद क्या आप डायरेक्टली pH निकाल सकते हो? नो, OH की मदद से क्या कैलकुलेट करेंगे? PUH। क्लियर? तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कर दोगे PUH, नेगेटिव लॉग ऑफ OH। अच्छा बताओ, इसके बाद pH किस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे? pH plus P POH by equal to PH. 14. वेरी गुड, pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो इनमें कुछ भी नया नहीं है, बस एक हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने का एक फॉर्मूला बस ऐड करना। क्लियर? तो राइट डाउन क्वेश्चन को नोट करो, फिर एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। Find the pH. Find the pH if 2 normal 2 liter of HCl is mixed with 2 normal 8 liter of H2SO4. लीटर ऑफ H2SO4। बिल्कुल आसान है, ट्राई करो। तो देख के बताओ बेटा, ये किसका मिक्सचर है? स्ट्रॉन्ग एसिड का या फिर बेस का? Acid. स्ट्रॉन्ग एसिड का। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपके पास दो मिक्सचर है, मतलब पहले वाले को हम N1 मान लें और दूसरे वाले को N2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1 हियर विच करेस्पॉन्डिंग टू HCl? 2 नॉर्मल। वॉल्यूम क्या होगा? पहले वाले का वॉल्यूम 2 लीटर, 2 लीटर। दिस वन H2SO4, इसको दूसरा एसिड मान लो, तो N2 का वैल्यू क्या बन जाएगा? अगेन 2 नॉर्मल प्लस V2 का वैल्यू बताओ, हाउ मच? 8 liter. 8 लीटर। वेरी गुड, 8 लीटर। तो बताओ रिजल्टिंग H+ निकालेंगे कि OH माइनस? H plus. वेरी गुड, एसिड है तो H+ और बेस होता तो हम रिजल्टिंग OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालते। तो विच फॉर्मूला? N1 into V1 प्लस N2 into V2। बताओ क्या नेक्स्ट टर्म लिखने की रिक्वायरमेंट है? नो, No, sir. क्योंकि सिर्फ 2 ही मिक्स थी। 3 होते तो 3 तक, और 4 होते तो एक और टर्म डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो बताओ कितनी आ रही है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन? 2. 2. हाउ मच? 2. ओके, 2 आ रही है। चलो 2 into 2 प्लस 2 into 8। लो ये तो बहुत आसान हो गया, 2 प्लस 8, वेरी सिंपल, 20/10 ये आ गई 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही। H+ आ गई तो pH क्या जाएगा?
अब कौन से फॉर्मूला लगा देंगे? TH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ 2। वेट फॉर 1 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक हो गया। आई थिंक -0.3 आ रहा होगा सभी। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई है एक्चुअली, दैट्स व्हाई एज्यूम बाय माय सेल्फ। क्लियर? मैंने रैंडम वैल्यूज ली थी, बट पीएच नेगेटिव हो सकता है दो। गेटिंग माय पॉइंट? पीएच कैंट बी नेगेटिव, so this is incorrect answer. क्लियर? तो इसको क्रॉस कर दो फाइनली। आया समझ में व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज पीएच कैंट बी नेगेटिव। इसको नोट करो, फिर कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Fine. sir. चलो कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ जो आज हमने केसेस डिस्कस किए, एसिड बेस और उनके मिक्सचर्स। Write down. Find the pH of following solution. Find the pH of following solution. First is 5 into 10 raised to power minus 4 m HI solution. Second, 2 into 10 raised to power minus 2 H2SO4 solution. Aqueous sorry, this is aqueous. 2 into 10 raised to power minus 2 m aqueous H2SO4 solution. Next question, third brief example. This is 3 into 10 raised to power minus 3 m aqueous KOH solution. Number 4, fourth is 5 into 10 raised to power minus 2 m aqueous solution of magnesium hydroxide MgOH whole twice aqueous solution. And last is mixture. So last में आपको एक मिक्सचर का क्वेश्चन दे रहा हूँ। That is the last question. Write down. This is 500 ml of 0.1 m HCl plus दूसरा मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड का 200 ml of 0.1 m H2SO4। इसी के साथ तीसरा एक और मिक्सचर हमने ऐड किया 300 ml of 0.2 m HNO3। This is 300 ml of 0.2 molar HNO3। तो बेटा वहां पे तो हमने नॉर्मलिटी पुट की थी और यहाँ पे मोलरिटी गिवन है। कैन यू नोट कैन यू टेल मी द रिलेशन ऑफ नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी? याद रखना, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। दिस इज इंपॉर्टेंट। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट नॉर्मलिटी फ्रॉम मोलरिटी। तो देखो इस केस में बताओ नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl? कितना One. H+ देता है? वेरी गुड। जितना H+ देता है वही एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है। तो देखो इसके मोलरिटी को इसके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी? 0.1। इन द सेम मैनर N2, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4? 2. वेरी गुड। तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी? 0.1 into 2 दैट इज 0.2। इसी तरह से
इसमें भी नॉर्मलिटी मिसिंग है। N3, what is the valency factor of HNO3? 1. 1. Very good. 1. It is 0.2 into 1. Simply नॉर्मलिटी भी 0.2 ही रहेगी। अब आपको वॉल्यूम गिवन है, आपकी इच्छा ml में कंटिन्यू करो या फिर लीटर में कंटिन्यू करो। दोनों केसेस में यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नोट इट डाउन। तो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करके सेंड करेंगे। So, Sarika, Som, Aditya, Chakrit, Pita, any doubt in today's lecture? No, No, sir. sir. No, sir. Okay. तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना और we will discuss this question in next lecture. Thank you. Have a nice day.